देखोगे भाई तो इसमें देखिएगा px का मान जो है ना इतना दिया है ना, gx का मान इतना देना, तो px में इस px में आपको gx से भागा देना है। और आपका जैसे कि मान के चलिए px इस तरह से होगा तो इसमें आपका gx से भागा देना, किससे? gx। तो नीचे कौन आएगा? rx, और यहाँ पर आएगा qx। तो ये आपका px और gx दिया हुआ है और qx और rx निकालना है। क्या करना है? px और आपका Rx और Qx निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर भागा देकर देख लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर Px डिवाइडेड Gx। तो Gx का मान कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें भागा देना है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। तो देखिएगा यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो कितना से लगेगा? तो x से लगाएंगे भाई। देखो x से जैसे ही x स्क्वायर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना जैसे करिएगा तो x क्यूब हो जाएगा, और x में 2 से गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ज्यों का त्यों उतार लेंगे, और 5 और 2 7x हो जाएगा, और ये माइनस 3 ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब देखिएगा माइनस में आपका 3x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस 3 रहेगा तो काम हो जाएगा, यानी कि माइनस 3 से लगा देंगे। तो माइनस 3 में इससे गुना करेंगे माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 में इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस माइनस है तो आपका ये हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 7x का 7x उतर जाएगा, और माइनस में 3 है और माइनस में 6 है, या क्या हो जाएगा? माइनस में 9 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है भाई, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है आपका? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है px बराबर gx इंटू qx इंटू प्लस में rx होता है। तो इसीलिए आपका देखिएगा px का मान तो हमें पता था, gx का मान भी हमको पता हो गया, और qx का और rx का। तो यहाँ पर px का मान तो हमें दिया हुआ था और gx का मान दिया हुआ था, हमें निकालना था qx और rx। तो नीचे वाला जो होता है वो rx हो जाएगा, इसीलिए rx का मान कितना हो गया आपका? 7x माइनस 9 हो गया, और आपका qx का मान कितना हो गया? तो आपका x माइनस 3 हो गया। यही आपका आंसर। देखोगे भाई तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि px का मान इतना दिया है, gx का मान इतना दिया है। तो कहना है आपको कि यूक्लिड विभाजन यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कौन सा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके क्या करना है भाई? तो इसका देखिए px में gx से भागा देंगे तो rx और qx तो आएगा ही, तो उसी का मान निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? तो px बराबर क्या होता है आपका? px बराबर क्या होता है आपका? gx इंटू qx प्लस rx होता है। तो आपका देखिएगा आपका gx का मान दिया है और px का मान दिया है, और ये gx ये qx और ये rx निकालना है। इसलिए क्या करेंगे? px में भागा देंगे gx से। तो px का मान कितना है आपका? x के पावर 4 है, माइनस में 5x है, प्लस में 6 है, और gx का मान कितना है आपका? 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है। तो ध्यान दीजिएगा x के पावर 4 है और ये माइनस में, तो माइनस में एक्स स्क्वायर से लगा देंगे, तो माइनस में लगा देंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। और ये देखिएगा प्लस में 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, और माइनस में 5x का 5x, और प्लस में 6, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 6। अब 2x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस में 2 से लगा दीजिए। तो माइनस में 2 से लगा दीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस में 4 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, इससे ये कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? माइनस में 5x और प्लस में 10। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो हो गया rx हो गया, और ये क्या हो गया आपका? qx हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलेगा, यानी कि
इसको चाहिए तो समीकरण 1 मान सकते हो। तो चलिए होगा समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये है आपका px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो px का मान कितना दिया गया है? तो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और आपका gx का मान जो दिया गया है माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और qx का मान कितना आ गया है आपका? माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 2 और rx का मान कितना आ गया है? माइनस में 5x प्लस 10। इसीलिए rx का मान कितना हो गया आपका? माइनस में 5x प्लस 10 हो गया और आपका qx का मान जो हो गया आपका कितना हो जाएगा? माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका px में gx से भागा दे करके आप निकाल सकते हैं। ये आपका ये जो है ना आपका rx का मान जो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। rx का मान ये और qx का मान ये। देखोगे भाई यहाँ पर px का मान दिया है और gx का मान दिया है और कह रहा है क्वेश्चन में कि इस px में gx से भागा दीजिए और आपका इसका भागफल और शेषफल निकालिए, है ना। तो px का मान ये है और gx का मान ये है, यानी px में gx से भागा दे रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर px का मान कितना है? x के पावर 4 है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस में 4x है और प्लस में 5 है और आपका gx का मान कितना है? तो x स्क्वायर है माइनस में x है और प्लस में 1 है। देखिएगा ये प्लस में 1 बाद में कर दिया, माइनस में ये पहले कर लिए। तो पावर में यहाँ पर से जैसे ही भागा दे रहे हैं तो x के पावर 2 है, x के पावर 4 है, तो x के पावर 2 से लगाना पड़ेगा। तो 2 से लगाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x के पावर 2 से x में गुना करेंगे तो आपका x क्यूब हो जाएगा और x के पावर 2 में फिर x से गुना करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x के पावर 4 x के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका x क्यूब ज्यों का त्यों उतर जाएगा और ये माइनस में x स्क्वायर है और माइनस में 3x स्क्वायर है, माइनस में कितना हो जाएगा? तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4x है ज्यों का त्यों उतार देंगे और 5 ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब देखिए पावर 3 है भाई और यहाँ पर पावर 2 है, तो क्या करेंगे? x से अगर लगा दें तो x में जैसे ही स्क्वायर से गुना करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा और ये x में जैसे ही माइनस में करेंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा और x में 1 से गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x क्यू से x क्यू कैंसिल और यहाँ पर 4x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है तो माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये देखिएगा माइनस में है और ये क्या है? प्लस में, तो माइनस में प्लस में आपका 3x हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस 3x एक्स्ट्रा में है और यहाँ पर x स्क्वायर मिल रहा है, यानी माइनस 3 से आप लगा दीजिए। माइनस 3 में जैसे ही गुना करेंगे माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 में इससे गुना करेंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा और माइनस 3 में इससे गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इससे ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका भागफल कितना हो गया भाई? भागफल कहने का मतलब है कि आपका qx का मान कितना हो गया आपका? तो qx का मान जो हो गया आपका कितना हो गया आपका? x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और शेषफल का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? तो शेषफल का मान जो हो जाएगा यानी rx, शेषफल का मान कहने का मतलब है rx का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाता है भाई क्योंकि आपका यूक्लिड विभाजन जो परिमेय होता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है, वो होता ही है आपका px बराबर आपका gx इंटू qx प्लस में rx।